श्री कृष्ण कहते हैं, ये निश्चय करना कि आपको क्या नहीं करना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह निश्चय करना कि आपको क्या करना है। गौरव, मान, मर्यादा और आत्मसम्मान से अधिक कीमती अपने जीवन को भी नहीं समझना चाहिए। जो भी तुम कुछ करते हो ये तुम्हारा कर्म है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होता है, इसका फल भी तुम्हें ही भोगना होता है। मर्यादा केवल न करने की नहीं होती है, करने की भी होती है। बुरे की लकीर मत लांघो, लेकिन अच्छे की लकीर तक चहल पहल होनी चाहिए। मनुष्य की अच्छाई उस लौ के समान है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करिए, बल्कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनने का प्रयत्न करिए। हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। आपके विचार सही, लक्ष्य ईमानदार और प्रयास संवैधानिक हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सफलता निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने आप को दूसरों की सेवा और समर्पण में खो दें। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित होकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। जब लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी मूल्य क्यों ना हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। दमनकर्ता और अत्याचारी कभी अपनी खुशी से स्वतंत्रता नहीं देंगे। अत्याचार व दमन सहन करने वालों को इसकी मांग करनी होगी, तभी यह मिलेगी। कर्तव्यनिष्ठ पुरुष कभी निराश नहीं होता। अतः जब तक जीवित रहें और कर्तव्य करते रहें तो इसमें पूरा आनंद मिलेगा। जिंदगी में कुछ बनना ही है तो दीपक जैसा बनिए, ताकि खुद जलकर भी दूसरों के घर में उजाला कर सको। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है, उसका आदर समस्त संसार करता है। प्रशंसा के भ्रष्ट प्रभाव से बचने का एकमात्र तरीका काम करते रहना है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलें, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। समय बहुत तेज है, इसलिए इसके साथ चलने वाले ही यहाँ सफल होते हैं और विपरीत दिशा में जाने वाले अपने विनाश को ही आमंत्रित करते हैं। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत देखो। प्रतिदिन अपने खुद के कीर्तिमान तोड़ो, क्योंकि सफलता आपकी अपने आप से एक लड़ाई है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपने एक बार ठान लिया तो संसार की हर परेशानी आपके साहस के आगे घुटने टेक देगी। हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है जिस दिन हम उन मुद्दों के बारे में चुप हो जाते हैं जो समाज के लिए मायने रखते हैं। 100 सफल विचार बनाने से अच्छा एक सफल विचार को गति देना है। यही सफलता का मूल मंत्र है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। दुनिया जरूरत के नियम पर चलती है, जितनी जल्दी समझेंगे उतना जिंदगी आसान होगी। ध्यान रखें कि महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम शामिल हैं। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है।
जिंदगी में अगर कुछ बड़ा मिल जाए तो कभी छोटे को मत भूल जाना, क्योंकि जहाँ का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं आती। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। नाकामयाब लोग दुनिया के अड़ से अपने फैसले बदल लेते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ें, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। कृष्ण कहते हैं, संघर्ष के बिना कोई जीवन नहीं है। हर कल जिंदगी जीने का दूसरा मौका है। जीवन की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। जीवन का उद्देश्य है कि उद्देश्य भरा जीवन हो। बोलना सीखिए, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। एक खुला दिल भी खुले दिमाग की तरह होता है। जिंदगी लंबी होने की बजाय महान होनी जरूरी है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें तो कभी खत्म नहीं होंगी। जीवन जितना परिश्रमी होगा आप उतना ही मजबूत बनोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हौसला होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जिंदगी का आनंद लेना सीखो, वक्त तो तुम्हारा आनंद लेता ही रहेगा। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। जिस पल के लिए आप खुश हो जाओ वही पल आपका जीवन है। महानता कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। किसी का बुरे वक्त पर साथ देना ही जिंदगी का सबसे अच्छा काम है। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में अगर खुशी चाहिए तो पैसों को जेब में रखना, दिमाग में नहीं। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। बाहर से आप जैसे हैं उसे वैसा ही छोड़ दो, सच्चा परिवर्तन आपके भीतर है। ध्यान रखें कि महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम शामिल हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है कि इंसान पल भर में याद बन जाता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी कृष्ण वाणी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल राधेश्याम कोट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।